मेरे बलिदान के कारण तुम शुद्ध हो, मेरा वचन तुम्हें शुद्ध करेगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना पढ़िए, हाँ 2:15 पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तुम ना तो शरीर से और बढ़िया से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। हाँ, ना तो संसार की, संसार से, हाँ, और न शरीर में की वस्तुओं से प्रेम रखो। बहादुर भाई पढ़िए ना अच्छा से। हालेलुया, हालेलुया। तुम न तो संसार से, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से, हाँ, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखेगा तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। संसार में क्या मिलेगा देखिए आपको। हालेलुया। अगर आप यीशु को नहीं जान रहे हैं, संसार में बहुत सारी वस्तु आपको देखिए मिलेगी। संसार में सबसे पहला क्या मिलेगा देखिए, पहला पढ़िए, पढ़िए, बात मत करिए, ध्यान से सुनिए। बहादुर भाई पढ़ रहे हैं, पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। पहला क्या है, पिता बता रहा है कि इंसान शरीर की अभिलाषा में चला जाता है, और क्या है, और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। देखिए, जीविका का घमंड, पैसे का घमंड, हाँ, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। अगर आपको यीशु चाहिए, ये सब से आपको बाहर आना पड़ेगा। जब यीशु मसीह, आपको कोई इंसान नहीं बदल सकता है, मगर इस यीशु का वचन जब पढ़ते हैं, हाँ, इस वचन में ऐसा लिखा है, हमें इस तरह से करना है। जब इसको पढ़ने लगता है इंसान, तब उसका जीवन बचता है ना। संसार में क्या है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। हालेलुया। और आगे पढ़िए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है बताइए। परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसकी आज्ञा में हम चलें। हालेलुया। हम प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। डेली उसकी आज्ञा को, आज नहीं, आज प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, पता चला कल प्रार्थना नहीं कर रहे, आज बाइबल पढ़ रहे हैं, पता चला कल हम बाइबल नहीं पढ़ रहे। ऐसा मसीह जीवन नहीं होता है। आज बहुत से लोग, यीशु को अगर प्राप्त करना है, आपको सारे चीजों को त्याग करना पड़ेगा। और अगर उस अनंत जीवन में आपको प्रवेश करना है ना, आपको स्वर्ग में जाना है, तो आपको हर चीज को त्यागना होगा। एक बहुत बड़ा प्रभु का दास, इस बाइबल को लिखने वाला पौलुस कहता है, हालेलुया, उसके पास बहुत सारी चीजें आई, मगर उसने हर चीज को कूड़ा समझ लिया। फिलिपियो देखिए 3 का हम लोग उसका 7 आयत को पढ़ेंगे। बहादुर भाई पढ़िए तो। हालेलुया। फिलिपियो 3 का हम लोग 7 वचन को देखिए, वो क्या बता रहे हैं पौलुस। उनके पास सब कुछ आता है, सब कुछ था। हालेलुया। बहुत सारी चीजें उनके पास आई, मगर उन्होंने क्या किया। बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, इस बाइबल को लिखने वाले। हालेलुया। देखिए क्या लिखा, पढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। क्या समझ रहा है, हानि मेरे लिए ठीक ये नहीं है। और आगे, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, हाँ, सब बातों को हानि समझ लिया, जिसके कारण, हाँ, मैंने सब वस्तुओं की, हाँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें, हाँ, कूड़ा समझ लिया। हालेलुया। आप इसको यीशु मसीह कहना, पौलुस कह रहे हैं कि सब चीज को आपको कूड़ा समझना होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपको मिलेगा,
इसीलिए जब यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, है ना, यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें ये भी सोच के आना है। हम बहुत से लोग बोलेंगे आप यीशु मसीह के पास गए, क्यों गए, है ना। आप यीशु मसीह के, कोई आपसे पूछता तो ये बोलना है मैं यीशु मसीह के पास, मैं यीशु के रास्ते भी इसलिए चल रहा हूँ कि मैं एक दिन स्वर्ग में जाऊंगा। तो बोलेगा कौन बोला है यीशु मसीह ऐसे ही स्वर्ग में जाओगे? बोले कि हमको इंसान थोड़ी बोला, बाइबल में यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। जब बाइबल में हम बोलेंगे ये बाइबल हमारा कौन है तुम्हारा गुरु, बाइबल हम यीशु मसीह हमारा गुरु है। ये बाइबल को देख के, हाँ बाइबल को पढ़ के हम लोग चलते हैं, बाइबल है गुरु। हालेलुया, है ना। बाइबल का गुरु कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोले ना पृथ्वी पर किसी को गुरु मत कहना, तुम्हारा गुरु एक ही है। हालेलुया। कोई आपसे पूछता आपका गुरु कौन है, हालेलुया, बोलना है हमारा गुरु यीशु मसीह है ना। ये गुरु का वचन हम पढ़ते हैं। हालेलुया। इस वचन को मैं तुमसे कह देता। यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने लगे ना, पूरे 500 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे थे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोले, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करके आऊंगा, फिर अपने यहाँ तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब आएगा, है ना, अभी दूसरा आगमन होने वाला यीशु मसीह का, है ना। इसीलिए यीशु मसीह चाह रहे हैं कि सबको बचाने के लिए। एक प्रभु का दास प्रचार करने वाला क्या करता है, ज्यादा आपको बता सकता है ना। आपको जबरन यीशु मसीह के पास नहीं ला सकता है, आपको सिर्फ बता दिया, है ना। चलना या ना चलना आपके हाथ में है। आपको चलेंगे तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह इस वचन को आदर करते हैं, जो इसके वचन को मानेगा उसी को स्वर्ग राज में लेके जाएंगे। हालेलुया। आज बहुत से प्रभु के सेवक लोग प्रचार करते हैं, है ना। क्यों प्रचार करते? कोई इंसान थोड़ी बोला कि जाके तुम प्रचार करो, मगर यीशु मसीह की आज्ञा है ना। यीशु मसीह जब स्वर्ग जाते समय ये भी अपने चेलों से बोले, देखिए मत्ती 28 के 17 में देखिए और 20 वचन में, है ना। 28 का हम लोग 17 और उसके 20 तक पढ़ेंगे। देखिए यीशु मसीह, बढ़िया से पढ़िए कोई जोर से, ताकि हर एक लोग इसको सुने, और जितने लोग इस वीडियो को भी देखेंगे प्रभु उनको भी बहुत आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज, है ना, यही हम लोग को जानना है। हम यीशु मसीह के पास आए, है ना। चंगाई छुटकारा अलग है, वो यीशु मसीह का इच्छा है। हालेलुया। चंगाई छुटकारा यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह बोले कि उस पर खुश मत होना, बड़े बड़े चमत्कार और उसके देख के पीछे तुम्हें, है ना, खुश मत होना, मगर इससे खुश होना तुम्हारा नाम, अगर जिस दिन तुम मेरे ऊपर विश्वास कर लिए मेरे बेटे मेरे बेटी, उसी दिन तुम्हारा नाम मैंने स्वर्ग में लिख दिया है। हालेलुया। इससे तुम खुश होना, अगर तुम मेरे रास्ते पे चल रहे हो, है ना। अगर तुम अंतिम समय तक, है ना, तुम्हारा जब तक जीवन है, अगर मैं आऊंगा तो तुम्हें लेके जाऊंगा ही, मगर धरती पर जब तक तुम्हारा जीवन है वो उस पूरे जीवन भर तुमको मेरे बाइबल के अनुसार चलना पड़ेगा, तब मैं आऊंगा तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए देखिए हम, है ना, हम लोग को यही चीज को जानना। बहुत से लोग चंगाई के लिए आते हैं, हालेलुया, वो चंगाई पाते हैं फिर चले जाते हैं, मगर यीशु मसीह के पास आपको इसलिए आना है। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया मालूम है शुरू में? हालेलुया। पहले इस वचन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग मत्ती की पुस्तक निकालेंगे। इसको पढ़िए क्या लिखा है। देखिए यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले क्या बोले? उन्होंने उसके दर्शन पाकर, हाँ, उसे प्रणाम किया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर क्या किया? उसको प्रणाम किया, उसको नमस्कार किया। पर किसी को संदेह हुआ। बहुत से लोग यीशु मसीह को जी उठने के बाद भी बहुत लोग संदेह कर रहे थे, है ना। यीशु मसीह पूरे अपने चेलों लोग को दिखाई दिए, है ना। बहुत सारे लोग, 500 से भी ज्यादा लोग को दिखाई दिए, फिर भी वो लोग को संदेह हो रहा था। हाँ, यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास ना, हाँ, उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा गुरु है, वो कहता है कि चेला बनाओ। यीशु मसीह ने इस बाइबल में कहा है, इस बाइबल के अनुसार बहुत से लोग प्रचार करते हैं। किसी मनुष्य की आज्ञा ये नहीं है, ये प्रभु की महान आज्ञा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सबसे बड़ा काम हम लोगों को आपको सौंपा है
कि हमको यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। जब तक नहीं बताएंगे वो कैसे जानेगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु के सेवक लोग है ना इतना मेहनत करते हैं। उनको क्या मिलता है? बहुत से लोग बोलते हैं आपको क्या मिलता है? हालेलुया। मगर हम आपको यही मिल रहा है, जैसे हमारा जीवन बच गया है। यीशु का यही कहना है कि जैसे मैंने तुम्हारे जीवन को बचाया, तुम भी गंदगी में थे, है ना, तुम भी पाप में थे, है ना, तुम दारू पीते थे, है ना, तुम क्या क्या गलत काम करते थे, जैसे मैंने तुमको बचा लिया, वो भी देखो तुम्हारा भाई है, वो भी तुम्हारा बहन है ना। इस तरह से वो लोग क्या है, पाप में डूबे हुए हैं, गंदगी में फंसे हुए हैं। जब तुमको जाके मेरे बारे में बताओगे, मैं ही उद्धार करता परमेश्वर हूँ, है ना, मैं ही स्वर्गीय पिता का बेटा एकलौता पुत्र हूँ, जब तुम जाके उनको बताओगे तो मैं क्या करूंगा? उनको बचा लूंगा। और मेरे बलिदान के द्वारा, है ना, मेरे लहू के द्वारा, है ना, वो सब बचाए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। आपके अंदर जरा सा भी शंका नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह 3 दिन के बाद मर के 3 दिन के बाद क्या हो गया? कब्र में से जी उठा है। उसको कोई मार नहीं सकता है। वो अपनी इच्छा अनुसार क्रूस पे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए गया था। क्या बोला यीशु मसीह? क्या बोले क्रूस पे जब लटके हुए थे? लोग उसकी कितना तौहीन कर रहे थे, उसकी कितना निंदा कर रहे थे। इसने तो औरों को बचाया, है ना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर के आ, तब हम विश्वास करेंगे। मगर यीशु मसीह ने, है ना, इसी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे। प्रत्येक मानव के लिए उन्होंने क्या किया? अपना लहू तड़प तड़प कर बहाया। यीशु मसीह का ऐसा लहू है, सबके अंदर एक एक ग्रुप पाया जाता कि नहीं? हालेलुया। मगर यीशु मसीह का लहू ऐसा है, सब लोगों से मैच कर जाता है। हालेलुया। हर ग्रुप में मैच करता है। किसी का एक ग्रुप है, किसी का ओ पॉजिटिव है ना, होता है कि नहीं? हालेलुया। मगर यीशु मसीह का खून ऐसा है जो सबके अंदर मैच करता है। और यही खून क्या करेगा? आपको शुद्ध कर देगा, आपको पवित्र कर देगा। ऐसा कर देगा जब इस बाइबल के वचन को आप अपने जीवन में लागू करते हैं। हम बता रहे 2-2 पैकेट खैनी खाते थे, हालेलुया, है ना। एक बार दारू पी के हम पूरा बेहोश हो गए थे, हालेलुया। एक बार भांग खा लिए, पूरा भांग खा लिए तो पूरा हम एकदम उड़ने लगे ऊपर, हालेलुया। तब से क्या किया परमेश्वर ने? इतना देखिए, इतना गंदगी में हम थे, हालेलुया। मेरा जीवन ऐसा था, मगर यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। ऐसे ही यही चीज को हम जाके दूसरों को बताते हैं। यीशु मसीह यही चाहता, बेटा मैंने जैसे तुम्हारे जीवन को बदल दिया, हालेलुया, उस भाई का भी जीवन देखो तुम्हारे जैसा ही है। पहले तुम भी ऐसे ही थे। उसको देख के तुम घृणा मत करो, है ना, उसका विरोध मत करो। तुम जाके उसको मेरे बारे में खाली बताओ। तुम्हारा काम, तुम उसको नहीं बदल सकते हो। हम किसी को बदल सकते हैं? तुम जाके क्या करो? मेरे बारे में उसको बताओ। यीशु मसीह का यही आज्ञा है, हालेलुया। तो हम लोग को इसीलिए यीशु के बारे में लोगों को बताना है। यीशु जीवित है, यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु पवित्र है, यीशु आपसे प्रेम करता है। ये जाके लोगों को आपको बताना है। और कोई आपसे पूछता है आप यीशु मसीह के पास क्यों आए? बहुत से लोग बोलते हैं हमारा बीमारी था, आ गए, हालेलुया। यीशु मसीह के पास इसलिए आए, है ना। बहुत से लोग अभी यीशु को समझ नहीं पाए पूरी तरह से। जिस दिन आप यीशु मसीह को समझ जाएंगे, कभी यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आप इसलिए आए हैं कि आपको स्वर्ग जाना है। यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाने का वादा करके गया है कि वो आएगा, आपको लेके जाएगा। और यीशु मसीह जैसे ऊपर गए थे तो क्या हुआ जानते हैं? 2 स्वर्गदूत नीचे उतरा। प्रेतों के काम देखिए, एक का 9 वचन को पढ़िए। वहां पर 2 स्वर्गदूत नीचे उतरा, और वो स्वर्गदूत जैसे यीशु मसीह अपना हाथ उठा के इस आज्ञा को दे के ऊपर गए, तो 2 स्वर्गदूत नीचे उतर के कह रहा है, क्या कह रहा? पढ़िए तो।